दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को तो आप जानते ही होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? मतलब जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया हो। अवराज अलवेद, ये वो बिल्डिंग है जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगा। ऐसा आपको क्या ये पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। और इन सभी 10 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो हमारे इंडिया में है, और वो बिल्डिंग अपने आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और गाइस, ये टॉप 10 बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आप लाइफ में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पे है टर्नी टर्सो। ये बिल्डिंग स्वीडन के मॉल सिटी में है। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। बिल्डिंग को जब एक साइड से देखेंगे इस बिल्डिंग को जब एक साइड से देखेंगे वो जो देखने पे ऐसा लगता है ये बिल्डिंग एक साइड के लिए झुकी हुई है, और बिल्डिंग के एक साइड नीचे से ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है जो कि एल्युमिनियम के बने हुए हैं। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ ये बिल्डिंग डिजाइन को और भी यूनिक बना देते हैं। इन पोल्स को देखने पे लगता है कि ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दी हो, लेकिन गाइस ये कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं, एक शो के लिए बनाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग में लगभग 9 क्यूब्स हैं जो कि अपने एडजस्ट हैं 90 डिग्री मिल्ट हैं। इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी गोले को बीच से चपटा कर दिया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की घूमी हुई डिजाइन है उसी की वजह से ये बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2000 स्टार्ट किया था, और ये बिल्डिंग 2005 तक बनके कंप्लीट हो गई। इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स हैं, जिसमें 147 अपार्टमेंट हैं। 2005 में इस बिल्डिंग को पाकर का अवार्ड दिया गया था। ये पूरी बिल्डिंग कॉमर्शियल और रेंटमेंट के लिए है। ये बिल्डिंग दिन में तो शाइनी लगती है, लेकिन नाइट में इस बिल्डिंग को कभी और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 220 मिलियन इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगभग 220 मिलियन यूएस डॉलर लगे। नंबर 9 पे है संगाई टावर। ये बिल्डिंग चाइना की संगाई सिटी में है। ये टावर संगाई सिटी में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस बिल्डिंग को टर्निंग टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वो बिल्डिंग घूमी हुई है, ये बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्यूब्स थे, इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चाहे कैसा भी हो, इस बिल्डिंग को एक टर्निंग एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है, इन ग्लास पैनल को कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास इस बिल्डिंग में लगाए गए, वो ग्लास लगाने से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता चला गया, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पैनल्स पर पड़ी तो वो नॉर्मल ग्लास सूरज की एनर्जी को इफेक्ट नहीं कर पाए, और बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर हाई होता चला गया। देन उसके बाद बिल्डिंग पर ग्लास इनक्लियर लगाया गया। इसके बाद चाहे उस पैनल पर कितनी भी धूप पड़ती, बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, और बिल्डिंग पर ग्लास पैनल लगने से और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली गई। संघर टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं, और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि इसमें 1800 व्हीकल को खड़े कर सकते हो। इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को देखते हुए ऐसे लगता है कि किसी छोटे रोल कर दिया हो। ये बिल्डिंग सांगा सिटी लग्जरियस बिल्डिंग में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 3 अंडरग्राउंड हैं। 258 होटल्स रूम हैं, और इस बिल्डिंग से सांघाई सिटी का व्यू देखने के लिए टिकट खरीद कर लोग बिल्डिंग के ऊपर एक अमेजिंग व्यू को देखते हैं। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड लिफ्ट लगी हैं, जिनकी एबीसी 21 मीटर पर सेकंड है। नंबर 8 पर है मेरिडिका 118 बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मलेशिया के कोलमपुर सिटी में है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी होने वाली है, क्योंकि यह बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और थोड़ा बहुत ही काम इस बिल्डिंग पे बाकी रह गया है, क्योंकि इसी साल या अगली साल तक कंप्लीट हो जाएगा। गैस, इस बिल्डिंग की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को देखने के बाद इस और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिज़ाइन डायमंड शेप में किया गया है।
जो कि आज की मॉडल इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी है। आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि उन बिल्डिंग की लिफ्ट को अंदर साइड बनाया जाता है और वहाँ से आप बिल्डिंग बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बिल्डिंग के एक साइड में बनाया गया है जिससे आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और गाइस, ये बात मुझे इस बिल्डिंग की सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाके लिफ्ट से बाहर व्यू को देखना बिल्कुल अलग नज़ारा होता है। इस बिल्डिंग में हाई क्वालिटी ग्लास पैनल्स को लगाया गया है जिस पर आप खड़े भी हो जाएंगे तब भी इस ग्लास को कुछ भी नहीं होगा। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, हाउस प्रॉपर्टी, इस होटल ऑब्जर्वेशन, इन सारी के अलग अलग अपार्टमेंट हैं होंगे। बिल्डिंग और इस पैनल के बीच एक गैप को छोड़ा गया है जिससे आप बिल्डिंग के नीचे के व्यू को एकदम क्लियरली देख पाएँ। इस बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा खूबसूरत नाइट के समय में देख दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट को ऑन किया जाता है तो गाइस इस बिल्डिंग को आप दूर से भी एकदम क्लियरली देख सकते हैं। और जो मैंने आपको इस बिल्डिंग डायमंड शेप में बनाया गया है, नाइट में देखने पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बिल्डिंग की हाइट 644 मीटर है जिसमें टोटल 118 फ्लोर और 5 फ्लोर को अंडरग्राउंड बनाया गया है। नंबर 7 पे है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है क्योंकि यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा में से डिज़ाइन किया उन्होंने ही इस बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया है, जिनका नाम है डेविड चैट। ये बिल्डिंग दूर से देखने पर एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप इसमें के पास जाओगे तब इसमें जो डिटेलिंग देखने को वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस बिल्डिंग के डिज़ाइन और डिटेल्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि अगर हम अराउंड इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें, अराउंड अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो 3000 रुपये का होता है। इस बिल्डिंग में एंट्री करते ही बड़ी बड़ी स्क्रीनें देखने को मिलेंगी जिस पर बिल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और इस बिल्डिंग को देखने एक दिन में देखने कितने लोग आते हैं, साल में कितने लोग आते हैं, महीनों में कितने लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रीन्स पर दिखाई जाती हैं। इस बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो कुछ फ्लोर तक आपको लिफ्ट से न्यूयॉर्क सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। और इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क पूरा व्यू देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में 71 एलिवेटर का यूज़ किया गया है जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती ही रहती हैं और इन एलिवेटर की स्पीड 23 माइल्स पर आवर की है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 स्टील का यूज़ किया गया है जिसका वेट 6 आईफिल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है जिसका वजन 758 टन। इसी चोटी एक ऐसी लाइन जिसे आप 50 माइल दूर से भी देख सकते हैं। 6 पे है लोटस टेम्पल। ये टेम्पल हमारे इंडिया में ही न्यू दिल्ली एंड ये सभी बिल्डिंगों में से इंडिया की ये जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे हमारे इंडिया में लोटस टेम्पल के अलावा ताजमहल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल की डिज़ाइन और यूनिकनेस को देखकर मैंने हमारे इंडिया के लोटस टेम्पल इस नंबर पर लाया। ये टेम्पल अपने डिज़ाइन और टेक्सचर को लेकर और दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है। नंबर 5 पे है वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के शंघाई सिटी में है। अब तक मैंने आपको जितनी भी बिल्डिंग्स बताई हैं वो बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग हैं तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ओपनर को खड़ा कर दिया हो। ओपनर जो कोका कोला की बोतल खोलने वाला होता है, जो वही ओपनर, उसी की तरह यह बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग को बनने में 1.2 बिलियन $US लगे थे। ये बिल्डिंग दिन के समय में जितनी अच्छी लगती है उससे भी अच्छी नाइट के समय में लगती है। नंबर 4 पे है CTF फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग चाइना के फाइनेंशियल सिटी में